आज में पीएमसीएच में इतनी बड़ी घटना हो गई। आप लोगों को जानकारी है पहले क्या घटना हुई है पीएमसीएच में? है जानकारी आपको? पीएमसीएच में कल लगभग 6-7 लोगों को डॉक्टरों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है। उसके बाद डॉक्टर लोगों ने उन लोग का भी, ये सब लोग मेरे पास खड़े हैं, किसी का माथा फूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, इस प्रकार का इंजरी है, सबके चेहरे पे पूरे दाग बने हुए हैं। और आप लोग को मतलब पता भी नहीं रहता है। बताइए, ऐसे होता है क्या? जब सिस्टम बेशरम और बेहया हो जाए तो कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आती है। दरअसल डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर इलाज के नाम पर गुंडागर्दी करने लगे, हेकड़ी दिखाने लगे, तो क्या कहना। कुछ इसी तरह की वस्तुस्थिति बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में देखने को मिली है। लगातार पीएमसीएच कल तक जिस इलाज के लिए जाना जाता था, लेकिन अब पीएमसीएच की पहचान मारपीट और गुंडागर्दी के लिए लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैमरे के फ्रेम में जो आपको दो शख्स दिख रहा है, दरअसल सोचिए कि किस उम्मीद और भरोसे के साथ बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में ये गरीब तबके के लोग अपने परिजनों का इलाज कराने आए थे कि उनका परिवार यहां इलाज होगा, इलाज करवाने के बाद घर जाएंगे। लेकिन जूनियर डॉक्टरों की गुंडागर्दी सामने आई है। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह का घटना पीएमसीएच में घटा हो, और इस पूरे मामले को लेके लगातार जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनके तरफ से लगातार ये वक्तव्य दिया जाता है कि डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगातार पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर रंगदारी और कहीं ना कहीं गुंडागर्दी पर उतारू हो चुके हैं। दरअसल बिहार के सबसे बड़े अस्पताल, और ये अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। सन 1925 में इसकी स्थापना बड़े तामझाम के साथ की गई थी और इस उम्मीद और भरोसे के साथ की गई थी कि बिहार के कोने कोने से गरीब तबके के लोग इस अस्पताल में इलाज करवाने आएंगे। लेकिन बढ़ते समय के साथ ये अस्पताल कहीं ना कहीं मारपीट के लिए लगातार चर्चाओं में बना रहता है। और जिस प्रकार से इन परिवार वालों की पिटाई की गई है, दरअसल पूरा जो मामला है कि ये परिवार इलाज कराने आते हैं और इलाज जब नहीं होता है तो पीड़ित परिजन रेफर करने की बात कहते हैं, लिखित देने की बात कहते हैं, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर जो है वो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी वाले रूप में आ जाते हैं। और किस प्रकार से देखिए कि इन जो ये व्यक्ति हैं जो इलाज करवाने आए थे, किस प्रकार से बेरहमी से पीएमसीएच के जूनियरों डॉक्टरों के द्वारा ये पिटाई की गई है इनकी। और जिस प्रकार से लगातार अंतर्राज्यीय अस्पताल बनाने की बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में किस प्रकार से प्रशासन के नाक के नीचे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के नाक के नीचे लगातार जूनियर डॉक्टर तांडव मचा रहे। और इस पूरे मामले को लेके पीड़ित परिवार जो चिराग के मंत्री हैं संजय कुमार, उनके पास पहुंचता है, अपनी आप बीती को सुनाता है और बताता है कि किस प्रकार से जो जूनियर डॉक्टरों का झुंड है वो बेरहमी से जानवरों की तरह इन लोगों की पिटाई करता है। अब आप समझ सकते होंगे कि किस प्रकार से एक परिवार, गरीब परिवार, और जिसके पास पैसे नहीं थे वो बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज करवाने आया था, लेकिन इस अस्पताल में खुलेआम तांडव जूनियर डॉक्टरों के द्वारा मचाया जाता है। और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिजन है, जो जिन्होंने अपने परिजनों को इलाज कराने के लिए लाया था, उनके सर फटे हुए हैं, पट्टी बंधा हुआ। अब आप इससे समझ सकते होंगे कि किस प्रकार से जूनियरों डॉक्टरों की गुंडागर्दी सामने आई। इस पूरे मामले को लेके जो चिराग के मंत्री हैं संजय कुमार, उन्होंने आप बीती सुनी है और साफ तौर पे कैमरे के फ्रेम में देखे कि किस प्रकार से इस पूरे मामले की जांच की बात कह रहे हैं। लगातार अस्पताल प्रशासन से बात की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर किसके सह पे ये जूनियर डॉक्टर कई सालों से बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में गुंडागर्दी कर रहे हैं। आखिर किसके सह पे, आखिर इनके सर पे किसका हाथ है। और जब इस पूरे मामले को लेके खबरें चलती है तो पत्रकारों के साथ भी कई घटनाएं सामने आई है, जिसके पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी का मामला सामने आया। और लगातार बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच
जिस पहचान और जिस छवि के लिए जाना जाता था, कहीं ना कहीं डॉक्टरों की भेष में खुलेआम ये डॉक्टर गुंडागर्दी कर रहे। इस पूरे मामले को लेकर चिराग के मंत्री संजय कुमार ने किस प्रकार से टेलीफोनिक तमाम अस्पताल प्रशासन से बात की है, पुलिस से बात की, और इस पूरे मामले में जांच की बात उन्होंने कही है और कहा है कि इंसाफ मिलेगा। पहले आपको वो वीडियो पे छोड़े जाते हैं कि किस प्रकार से संजय कुमार काफी गुस्से में थे और किस प्रकार से तमाम आला अधिकारियों को इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात कह रहे हैं। आज में पीएमसीएच में इतनी बड़ी घटना हो गई, आप लोगों को जानकारी है पहले क्या घटना हुई पीएमसीएच में? है जानकारी आपको? पीएमसीएच में कल लगभग 6-7 लोगों को डॉक्टरों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है। उसके बाद डॉक्टर लोगों ने उन लोग का भी, ये सब लोग मेरे पास खड़े हैं, किसी का माथा फूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, इस प्रकार का इंजरी है, सबके चेहरे पे पूरे दाग बने हुए हैं और आप लोग को मतलब पता भी नहीं रहता है। बताइए ऐसे होता है क्या? और डॉक्टर लोग का इतना ये वहाँ पर आतंक हो गया है कि मतलब वहाँ का जो गार्ड है वो आम आदमी को दौड़ा के मार रहा है, डॉक्टर लोग दौड़ा के मार रहा है, इन लोग का मोबाइल छीन लिया है। आपका 112 वाला वहाँ पर था, वो लोग भी मतलब उससे कुछ एक्शन नहीं लिया है। नहीं, आप अभी कहाँ पे हम इन लोग को भेज रहे हैं, आप एक बार इसको देखिए और वहाँ तुरंत छापेमारी करके और उन लोगों को अरेस्ट कीजिए। अभी कहाँ पे आप बताइए, इन लोगों को कहाँ पर भेज दें? तो कहाँ पे इन लोगों को भेजे बताइए, ताकि आप इन लोगों का सुन ले कि सच्चाई क्या है, आपको सच्चाई की जानकारी हो जाए। पिरबौर थाना पे हम भेज रहे हैं और तुरंत इस पर संज्ञान लीजिए, क्योंकि क्या है कि इन लोगों का सब लोग का मोबाइल भी छीन लिया है और इन लोग का देखिए और सच्चाई पता कीजिए, सीसीटीवी खंगालिए कि क्या है नहीं है और सच्चाई पता करके उसको तुरंत करवाइए और उस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। ठीक, फिर हमको सेकंड हाफ में इसको बताइए क्या हुआ। तो आपने साफ शब्दों में सुना कि जिस अस्पताल को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाईटेक बनाना चाहते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके इस अस्पताल को हाईटेक बनाने की जो कवायद है वो भी चल रही है, लेकिन आखिर इस हाईटेक का क्या, जब गरीब तबके के लोगों की ही इलाज के बजाय उनकी पिटाई होगी। लगातार 100 सालों के सफर तय करने के बाद इस अस्पताल में कई स्वास्थ्य मंत्री बदले, बिहार में कई स्वास्थ्य मंत्री बदले। सभी ने कहा था कि पीएमसीएच को बदल दिया जाएगा, आखिर ना बदला तो पीएमसीएच। माई पीडीए समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।